अच्छा, आज तो हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स के स्लॉट्स वर्किंग के बारे में, कि इसके स्लॉट कैसे वर्किंग करते हैं। हम क्लासिक के बारे में पहले बात करेंगे और उसके बाद हम यूनाइट वर्स की तरफ भी चलेंगे कि यूनाइट वर्स का स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या फायदा मिलता है, कितने तरफ से हमें फायदा मिलता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एक्टिव होकर बैठे। आप जब तक एक्टिव नहीं होते तब तक आपको मेरी बातों की समझ नहीं आती, और जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो उस सिस्टम का बिजनेस प्लान समझ लो कि वो प्लान वर्क कैसे करता है, उसके स्लॉट कैसे वर्क करते हैं, उसके स्लॉट हमें किस किस साइड से इनकम देते हैं, कितनी इनकम देते हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे, आप जितना मर्जी काम कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स के स्लॉट वर्किंग के बारे में, कि इसके स्लॉट कैसे वर्क करते हैं, यूनाइट वर्ड्स, और इसके अलावा इसमें दूसरा क्लासिक वाला कैसे वर्क करता है। ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, इससे पहले आपको बताते जाऊं कि मेटाफोर्स के अंदर मेटा आ रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो जरा जाके मेटावर्स को सर्च करना कि मेटावर्स चीज क्या है। मेटावर्स दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कल मैंने जैसे स्टेटस लगाया, जो लोग कहते थे कि भाई कोई नहीं, फायदा ही नहीं है, मेटावर्स का प्लान ही अच्छा नहीं है, कसम से बड़े बड़े लीडर ने आके मुझे इधर कमेंट किया कि शहजाद भाई मेटावर्स की जरा डिटेल दीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा प्लान है। कहते हैं इसके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लीडर वीडियो बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा हमने पहले आप लोगों को क्या कोई और चीज बताई थी? पहले ही बताया था कि आपकी 4 दिन की चांदनी है, और ये मेटाफोर्स जो है ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, जो कि आपको लाइफ टाइम एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कमिंग सून पे जो चीजें हैं और इसके बाद आने वाली जो चीजें हैं वो तबाहकुन चीजें हैं, यानी कि बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे क्लासिक प्रोग्राम के बारे में, कि क्लासिक प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, और क्लासिक प्रोग्राम के अंदर अगर हम स्लॉट अपने अपग्रेड करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी स्क्रीनों को जरा रोटेट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। सबसे पहले आप सबको ये तो पता होगा कि ये सिस्टम एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है, यानी कि हम यहाँ पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं वो सेफ है, वो सिक्योर है। उसके अंदर हमारा पैसे जाया होने का 1% भी खतरा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। अब इसके अलावा मेटाफोर्स के अंदर आपको पता है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रोडक्ट आएगी। अगर आप एग्जांपल के तौर पे अभी स्लॉट्स के जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं कमा सकेंगे तो आप प्रोडक्ट मार्केटिंग के जरिए कमाएंगे। प्रोडक्ट मार्केटिंग के जरिए नहीं भी कमा सके तो आप फोर्स कोइन के जरिए कमाएंगे। फोर्स कोइन से कैसे पैसा कमाना है वो भी आज की मीटिंग में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्लान, बड़ा प्लान मिलता है वो क्लासिक प्लान मिलता है। क्लासिक प्लान को आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्लासिक प्लान के अंदर आपको टोटल 12 स्लॉट मिलते हैं। क्लासिक प्रोग्राम के अंदर आपको 12 स्लॉट मिलते हैं। जरा 1 मिनट दें, मैं अपना मार्कर ऑन कर लूँ ताकि आपको हर एक चीज मार्क करके सही तरीके से समझाता जाऊं, आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है। क्लासिक प्रोग्राम के अंदर आपको 12 स्लॉट मिलते हैं। पहला स्लॉट $5 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है, चौथा 40 का है, पांचवा 80 का, छठा 160 का। इसी तरीके से इसके अंदर टोटल 12 स्लॉट हैं। ठीक है। इसके अंदर 12 स्लॉट हैं क्लासिक प्रोग्राम के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखा करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी मसला ना बने। क्लासिक प्रोग्राम के अंदर टोटल 12 स्लॉट हैं। इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक का नाम S6 है और एक का नाम S3 है। ये क्लासिक प्रोग्राम एक के अंदर है, और इनके दोनों की यानी कि S6 के और S3 के दोनों के मिला के 12 स्लॉट बनते हैं। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये दोनों के मिला के 12 स्लॉट बनते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे कि ये क्लासिक प्रोग्राम वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहले इसमें आता है S6 में टोटल 6 गोले होते हैं। ठीक है, 6 सर्कल होते हैं। यहाँ पे काफी लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आती, मैं ये भी क्लियर करूंगा कि ये क्या क्या चीजें होती हैं और इसका फायदा आपको किस तरीके से होता है। काफी लोग कहते हैं कि सर हमारी अर्निंग कहाँ चली गई, ये हमें समझ नहीं आया, तो इस बात को जरा अच्छे तरीके से नोट करिएगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ये स्लॉट मिल जाता है यू, यानी कि यहाँ पे आप आकर बैठ जाते हैं, ये आपका गोला बड़े वाला आ जाता है, आपको स्लॉट मिल जाता है। अब यहाँ पे आप करते हैं काम, यहाँ पे आप करते हैं मार्केटिंग, डॉलर को
सेल करते हैं, मेंबर्स टीम बनाते हैं, तो उसका आपको फायदा किस तरीके से होता है। पहले मेंबर को ज्वाइन करवाने पे आपका ये वाला जो गोला है, ये वाला फिल होता है, और ये इनकम आपकी रिसाइकल होती है। ये रिसाइकल होकर कहाँ जाती है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। दूसरे मेंबर को आप ज्वाइन करवाते हैं, ये भी आपकी इनकम हो जाती है रिसाइकल। अब काफी लोग कहते हैं कि सर मेरी पहले 2 मेंबर मैंने ज्वाइन करवाया, उसकी इनकम रिसाइकल हो गई, तो शायद इसमें मुझे फायदा ही नहीं है, इसमें मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं इसमें काम करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो फ्यूचर में चीजें हैं उनका मजा बाद में आएगा। पहले इस चीज का फायदा सुने कि इस चीज का क्या फायदा है। मैं यहाँ पे गोलदरा बना रहा हूँ, ये है आपके अपलाइन की शक्ल। ठीक है, इसके साथ मैं कुछ लाइन लगा रहा हूँ, ये हैं वो लोग जो आपके अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, और ये आ गए आप। ठीक है, अब जिस तरीके से आप काम करते हैं, जो आपके अपलाइन की टीम है, जो पहले लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे आपके स्लॉट रिसाइकल होते हैं, ऐसे बिल्कुल उनके भी स्लॉट रिसाइकल होते हैं। अब ये इनकम रिसाइकल होके जाती है आपके अपलाइन की टीम में। ठीक है, वो किस तरीके से, ये इनकम इसको जा सकती है, ये इसको जा सकती है, किसी को भी चली जाएगी। इसी तरीके से ये इनकम इसको जा सकती है, या इसको जा सकती है, किसी को भी चली जा सकती है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं कि ये इनकम किसको जाएगी जो रिसाइकल हुई। अब इसका मजा ये है, फायदा ये है कि जैसे ये हमारी इनकम रिसाइकल होकर किसी को भी चली गई, इसी तरीके से जब दूसरे लोगों के स्लॉट रिसाइकल हो रहे हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन की टीम में लोग काम कर रहे हैं, या बाद में आकर करेंगे, तो जब उनकी इनकम रिसाइकल होगी, तो आपको कंफर्म नहीं होगा किस किस साइड से इनकम आएगी। कभी आपको इससे $5 आ सकते हैं, कभी आपको इससे $5 आ सकते हैं। यानी कि जो आपने काम किया उससे तो आपने पैसा कमाया ही कमाया, जो आपके अपलाइंस की तरफ से इनकम आई उससे भी आपने पैसा कमाया। ये सिस्टम की दूसरी बड़ी खूबसूरती है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसके अंदर आप नॉन वर्किंग भी पैसा कमाते हैं। अच्छा, नॉन वर्किंग कमाने के लिए आपको क्या करना है वो भी समझाता हूँ। ठीक है, दोनों साइडों से आप कैसे कमाएंगे। अब उसके बाद इसी तरीके से ये स्लॉट वर्किंग करते रहते हैं, यानी कि जब भी इन स्लॉट्स की बारी आती है, ये रिसाइकल होते हैं, और इनकी इनकम जो है आपके अपलाइन की टीम में जाती है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये 2 स्लॉट हमारे रिसाइकल होकर कहाँ जाते हैं। जब आपका तीसरा स्लॉट फिल होता है, जब आप तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, तो आपका ये वाला स्लॉट फिल होता है, और यहाँ से आपको $5, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ₹1500 बनता है, यहाँ से आपको आ जाता है। जब आप चौथे मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, इधर से आपका ये वाला स्लॉट फिल होता है, और यहाँ से आपको ₹1500 आ जाता है। जब आप पांचवें मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला स्लॉट फिल होता है, यहाँ से आपको ₹1500 आ जाता है। अब आपने क्या किया, आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, और आपको कितनी दफा 1500 रुपये मिल गया, यानी कि 3 दफा, हाँ, 3 दफा 1500 मिल गया। यहाँ पे एक और इश्यू हमें आता है, फेस करने को मिलता है कि सर ये जो इनकम है, ये इनकम और ये इनकम, ये दोनों की इनकम हमें नहीं मिलती। इसका रीजन वाई, कि पहले 2 मेंबर्स की तो हमें नहीं मिली, उसका तो रीजन समझ आ चुका है। तीसरे मेंबर का हमें ₹1500 आ गया, चौथे और पांचवें का हमें 1500 क्यों नहीं आया। तो ये इनकम आपके जो अकाउंट है उसी के अंदर होल्ड कर दी जाती है। जो मेटाफोर्स का अकाउंट है, यानी कि एक ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट होता है, एक आपका मेटाफोर्स का अकाउंट होता है। जो आपका मेटाफोर्स का अकाउंट है, ये आपके $10 उसके अंदर होल्ड करके, इससे आपका अगला $10 वाला स्लॉट ओपन कर दिया जाता है। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर इसका तो हमें नुकसान है, कि यानी कि हमारा ऑटो स्लॉट आगे अपग्रेड होता है, तो इसका हमें मेरे भाई फायदा है। फायदा किस तरीके से है, जब आप मार्केटिंग के अंदर पूरा समझ जाएंगे, मार्केटिंग को जब आप नेटवर्कर बन जाएंगे, फिर आपको इस चीज की समझ आएगी। जब आप फ्यूचर में चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, जब आपका एक नेटवर्क होगा, आपके नीचे लोग काम कर रहे होंगे, तो लोगों के भी स्लॉट खुद ब खुद अपग्रेड होंगे, तो उसका आपको भी फायदा है, और जिनके ये स्लॉट अपग्रेड होंगे उनको भी फायदा है। अब यहाँ पे फिल आपको क्या फायदा है, कि एक नंबर पे तो आपका खुद ब खुद स्लॉट ओपन हुआ, ठीक है ना। पहले नंबर पे बिजनेस का जो पहला असूल है, अब बिजनेस को जब कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हो, फिर जो बिजनेस से कमाते हो उसको इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे आपको रोने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका ऑटो स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर ये क्या हर बार हमारी इनकम होल्ड होगी, ये जो 1500 रुपए 2 दफा हमारे होल्ड हुए, क्या ये हर बार होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके पहले ही दफा जब रिसाइकल होने लगेगा, तो एक दफा आपका होल्ड होगा, जिससे आपका $10 वाला स्लॉट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आपका स्लॉट जो $5 वाला है, ये कभी भी होल्ड नहीं होगा, ये लाइफ टाइम में रिसाइकल होता रहेगा। फिर
जब आपको $10 आएंगे, जब आपका $10 एक दफा गोल दे रहा है यानी कि फिल होंगे उसके, फिर एक दफा $10 वाला होल्ड होगा, जिससे आपको $20 वाला स्लॉट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑटो स्लॉट अपग्रेड होते हैं, यहाँ पे आपके स्लॉट फ्रीज नहीं होते, यहाँ पे आपकी इनकम जाया नहीं होती, या जाया होने के 1% भी चांस नहीं है। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। उसके बाद ये लास्ट वाला फिल होगा, ये इनकम आपके अपलाइन को दे देगा, और ये रिसाइकल होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लाइफ टाइम आपको इनकम देते रहेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से पहले 2 रिसाइकल होंगे, 3 की इनकम आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, और लास्ट की इनकम रिसाइकल होकर आपके अपलाइन की टीम में चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग एक और इशू क्रिएट करते हैं कि सर मुझे दूसरे मेंबर की तीसरे मेंबर की मुझे इनकम आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। अक्सर क्या होता है यार, थोड़ा सा बातों को समझा करो, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आपकी पहले आपको अपलाइन की टीम से इनकम आई, आपका ये वाला स्लॉट फिल हो गया, अपलाइन की टीम से फिल हो गया, आप क्या करते हो कि आप दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, आपका ये वाला फिल हो जाता है। तीसरे मेंबर को आप ज्वाइन करवाते हो तो आपका ये वाला फिल हो जाता है। यानी कि सॉरी, आपने दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया, आपको एक दफा अपलाइन से आ गई। क्या हुआ कि आपने दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया, आपको $5 आ गए। जब आप अगले वाले मेंबर को ज्वाइन करवाओगे, आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा, ये इनकम होल्ड हो जाएगी। अब आप कहते हो तीसरे मेंबर की मुझे इनकम नहीं आई। भाई तीसरे से आने से पहले आपको दूसरे मेंबर की इनकम मिल चुकी है। जो अगले वाला मेंबर है, तीसरे वाला मेंबर आपने ज्वाइन करवाया, उसकी इनकम होल्ड हो चुकी है। तो अक्सर हमें अपलाइन की तरफ से हमारे ये 2 स्लॉट जो ऊपर वाले फिल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब जैसे आपकी इनकम रिसाइकल होकर अपलाइन की टीम में जाती है, ऐसे अपलाइन की टीम से रिसाइकल होकर आपको आती है। तो अक्सर क्या होता है कि ये दोनों अपलाइन की तरफ से फिल हो गए, हमने जब पहले मेंबर को ज्वाइन कराया तो उसके हमें $5 मिलते हैं, और दूसरे और तीसरे की होल्ड होके इससे हमें हमारा अगला स्लॉट ओपन हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी चीज नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज, कोशिश क्या करें कि मेंबर जो आप न्यू मेंबर्स को लाते हैं उनको $10 से ही लेकर आए, $10 यानी कि सॉरी $15 से ज्वाइन करवाएं। तकरीबन कोई 4,800-900 रुपए बनेगा, 4,800 रुपए से ज्वाइन करवाएं, ताकि आप उससे बड़ा प्रॉफिट उठाएं। अब इसमें आता है S3। पहला क्लासिक प्रोग्राम के अंदर एक S6 था, एक S3 था। S3 में टोटल 3 गोले हैं। इसमें पहले गोले की इनकम 100% आपको आती है, दूसरे की 100% आपको आती है, तीसरे की इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है, और ये लाइफ टाइम इसी तरीके से वर्क करता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। आपकी इनकम आपको आती रहती है और आपके अपलाइन को जाती रहती है। अब इसमें टोटल 12 स्लॉट हैं, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसमें कितने स्लॉट करना चाहते हैं। अब इसमें अगर आप नॉन वर्किंग विद वर्किंग दोनों तरफ से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इसमें 5 स्लॉट क्लासिक में लाजमी ओपन करें, ठीक है। 5 स्लॉट मैंने पहले बताया था कि आपको अगर रॉयल्टी एनएफटी से भी इनकम चाहिए और एनएफटी चाहिए आपको, तो आप इसमें 5 करें, यूनाइट वर्स में 3 करें, ठीक है। आप फिल वक्त इसमें 5 कर लें, यूनाइट वर्स में बंदा बाद में कर लेता है, क्या ख्याल है? ठीक है। अब इसमें अगर आप 5 स्लॉट करोगे तो आपको कभी $5 नॉन वर्किंग इधर से आ रहे हैं रिसाइकल होकर, कभी आपको $10 इनकम रिसाइकल होकर आएगी अपलाइन से, कभी आपको $80 अपलाइन से रिसाइकल होकर आएंगे, कभी आपको $40 अपलाइन से रिसाइकल होकर आएंगे। यानी कि जो आप काम कर रहे थे उसका तो आपको प्रॉफिट मिल रहा था, आपको अपलाइन की टीम से भी इनकम मिलेगा, सॉरी अपलाइन की टीम से भी इनकम आएगी। अब यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि सर अगर हम 5 स्लॉट ओपन करते हैं तो इसका हमें क्या फायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फायदा आपको बता चुका हूँ कि ऑटो इनकम नॉन वर्किंग आपको आएगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप यहाँ पे 5 मेंबर्स को ज्वाइन करवा देते हो तो आप तकरीबन $600, $550-600 कमाओगे। $650 तकरीबन जो कि पीकेआर में अगर बात करें तो ये कोई 2 लाख के करीब करीब बनता है। अगर आप एक महीने के अंदर 2 लोगों को भी डॉलर सेल कर दो, और सॉरी 5 लोगों को बड़े प्लान के अंदर डॉलर सेल कर दो, तो आप यहाँ से अच्छा खासा घर बदल सकते हो, अपने घर के हालात बदल सकते हो। ये सिस्टम की खूबसूरती थी, ठीक है। इसके बाद आपको बात करूंगा यूनाइट वर्स की, कि अगर आप यूनाइट वर्स के अंदर आते हैं तो यूनाइट वर्स आपको क्या फायदा देता है। यूनाइट वर्स के अंदर आपको कितनी इनकम होगी कितने टाइम के अंदर, जरा मैं अपनी स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ, आप भी अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें। यूनाइट वर्स भी मेटाफोर्स के अंदर ही है। आपको जहां पे आपके क्लासिक वाले शो होते हैं, नीचे आप जाएंगे तो आपको यूनाइट वर्स वाले भी शो हो रहे होंगे। अब अगर बात करें यूनाइट वर्स की, तो यूनाइट वर्स आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हमें एक दो फायदे नहीं बल्कि 3 से 4 फायदे होते हैं अगर हम इसका स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो। अच्छा, मैं बात कर रहा था क्लासिक की, तो क्लासिक के स्लॉट अपग्रेड करने पे आपको टीआर मिलते हैं, ठीक है। जो पहले आपको बता चुका हूँ, क्लासिक के अगर आप 5 स्लॉट ओपन करेंगे तो आपको अच्छे खासे टीआर मिलेंगे। टीआर का फायदा ये होगा कि जब आप आगे चले जाएंगे फ्यूचर में
तो TR आपकी प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो वो TR के अंदर फिर आपको अच्छी प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, अच्छी बड़ी प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, जिसका आपको प्रॉफिट बड़ा होगा। यानी कि क्लासिक के अंदर स्लॉट अपग्रेड करने पे हमें दो फायदे, दो नहीं बल्कि तीन चार फायदे मिलते हैं। नॉन वर्किंग विद वर्किंग, उसके बाद आपको वहाँ पे TR मिलते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट के अंदर फायदा देंगे। तो ये अभी मिल रहे हैं, ये फ्यूचर में जाके ये भी नहीं मिलेंगे। जो लोग अभी स्लॉट करेंगे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद बात करते जाए यूनाइट वर्स की। तो यूनाइट वर्स के स्लॉट ओपन करने के बाद जो आपको पहली चीज मिलती है वो आपको इसका जो स्लॉट है उसके अगर आप गोले चेक करें तो इसके बहुत ज्यादा गोले हैं। ठीक है। जब आप यूनाइट वर्स के अंदर स्लॉट अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे सर आप चेक कर सकते हैं कि ये स्लॉट आपको कितनी साइड से इनकम देगा। ठीक है। यानी कि इधर आपको इनकम आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। यानी कि ये एक वाहिद प्रोग्राम है। आप महीने के अंदर एक दफा भी ये स्लॉट अपग्रेड करेंगे, आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा। ठीक है। मैंने यकीन करो रात को स्लॉट अपग्रेड किया है, अभी तक जो मैं कमा चुका हूँ $400 मैं इस यूनाइट वर्स के एक स्लॉट से कमा चुका हूँ। सर सिर्फ एक स्लॉट है, इसका एक स्लॉट कितने का है वो भी आगे चल के बताता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी स्लॉट करो, यानी कि जितने भी स्लॉट करोगे, ये सिस्टम आपको तीन से चार चीजें देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एनर्जी देता है। एनर्जी, एनर्जी होती है NFT की एनर्जी। ठीक है। वो एनर्जी जो होगी वो आपके पास सेफ होती रहेगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं यूनाइट वर्स के अंदर, तो आपको क्लासिक के अंदर 5 करेंगे, इसके अंदर 3 करेंगे तो आपको NFT भी मिल सकती है। ठीक है। मिल नहीं सकती, सॉरी, मिलेगी। ठीक है, मिलेगी आपको। NFT का पैसा आपको पता है कि हर महीने हमें मिलता है। ठीक है। जिन लोगों के पास NFT पड़े हुए हैं उनको हर महीने किसी को $400, किसी को $2000, किसी को $5000, इनके मिलना ही मिलना है। फिक्स हो जाता है कि इनको तकरीबन $2000, $3000 मंथली आएगा। अब मुझे बता दें कि दुनिया का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इन्वेस्टमेंट की बना पे आपको मंथली बेस पे प्रॉफिट दे। कोई भी दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है। ये मेटाफोर्स के अंदर ही ये चीजें अवेल हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप यूनाइट वर्स के अंदर स्लॉट अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी, NFT की एनर्जी, जिसका आपको फायदा आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा प्लान है। इसके अंदर आप जितना आपका एक स्लॉट भी ओपन होगा तो आप अच्छा खासा कमाएंगे इंशाल्लाह। जो मेन लीडर हैं उनके लिए खास रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपना एक स्लॉट लाजमी करें ताकि आप इससे पैसा कमा सकें। उसके बाद यूनाइट वर्स के अंदर स्लॉट अपग्रेड करने के बाद हमें सिर्फ यही नहीं मिलता, हमें यहाँ पे और चीजें भी मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइट वर्स का जो स्लॉट है ये 30 दिन के बाद रीन्यू हो जाता है। रीन्यू आपको करना पड़ता है। रिन्यू किस तरीके से कि ये 30 दिन के बाद आपका स्लॉट का जो है वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी कि आप इससे जितना प्रॉफिट उठाना चाहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर उठा सकते हैं। अब काफी लोग इस चीज के ऊपर कहते हैं कि सर ये हमारा लॉस है। ये लॉस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्लॉट अपग्रेड किया उसकी इनकम किसी एडमिन ऑनर को नहीं गई, उसकी इनकम हमारी टीम में, हमारे अपलाइन की टीम में, हमारे अपलाइन को गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्लॉट अपग्रेड करते हैं, $50 वाला फॉर एग्जाम्पल स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो वो हमें 30 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है। और रीन्यू करने का उनका मकसद ये होता है कि हमें न्यू न्यू प्लान लॉन्च ना करने पड़े। जैसे कि आप अक्सर कंपनियों को जानते होंगे, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो हर महीने, हर 2 महीने, 4 महीने बाद एक न्यू प्लान न्यू नाम से लॉन्च करते हैं। लोग फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर न्यू नाम से न्यू प्लान लॉन्च करते हैं। तो मिस्टर लाडो ने क्या कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल शहजाद वट्टू काम कर रहा है तो इसके नीचे काम करने वाले लोगों को न्यू प्लान के अंदर लोगों को ना ले जाना पड़े, वो यूनाइट वर्स के अंदर बार बार इन्वेस्ट करके बार बार बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मिस्टर लाडो ने ये चीजें अवेल की हैं इस सिस्टम के अंदर। उनके आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्स क्वीन बाय करते हैं, यानी कि अगर आप इसका पूरा सेट बाय करेंगे, इसके स्लॉट का, यूनाइट वर्स के स्लॉट का पूरा सेट बाय करेंगे, वो आपको मिलेगा $100 में। $100 में आपको एक तो स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है। स्लॉट का फायदा आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं फोर्स क्वीन। 100 आपको फोर्स क्वीन मिलेंगे। 100 फोर्स क्वीन, यानी कि $100 का सेट बाय करने पे 100 फोर्स क्वीन मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको एक स्लॉट मिल जाएगा। फोर्स क्वीन का क्या फायदा है? फोर्स क्वीन की अभी वैल्यू की बात करें तो वो $0.5 है, यानी कि आपको $0.5 में फोर्स क्वीन मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसका यानी कि कंप्लीट हो जाएगी, मार्केट इसके कंप्लीट हो जाएगी,
इसका सेल आउट कंप्लीट हो जाएगा, मेटावर्स प्लान आ जाएगा, उसके बाद ये जो फोर्स क्वीन है ये मार्केट में शॉर्ट हो जाएंगे। यानी कि जिन लोगों ने स्टॉक किए होंगे, अपने पास सेव किए होंगे फोर्स क्वीन, वो लोग फिर इससे फायदा उठाएंगे, फिर बारी उनकी होगी। अब वो कैसे, कि जब लोग आगे फोर्स क्वीन की प्राइस हाई हो जाएगी, यानी कि अभी फोर्स जैसे बिटकॉइन एक टाइम पे था, कितने का था, तकरीबन 50-100 रुपए का था, ठीक है। आज बिटकॉइन की बात करें तो वो $26,000 का है। एक टाइम पे वो $70,000 पे भी गया है। तो यही चीज है कि फोर्स क्वीन अभी आधे डॉलर का है, लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ कि ये डॉलर जो फोर्स क्वीन है ये आपका $50 पे भी चला जाता है, एक फोर्स क्वीन। तो आप लगा लें साहब कि आपका कितना बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपने अगर 50 फोर्स क्वीन रखा हुआ, 50 फोर्स क्वीन रखा हुआ, तो ये अगले 2-4 महीने के अंदर अगर ये एक एक फोर्स क्वीन एक फोर्स क्वीन आपका 50 पे भी जाता है, पहले हम एक को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 50 बन गया आपका, आपके पास 100 फोर्स क्वीन है, तो $5,000 को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। पाकिस्तानी इस टाइम क्या चल रहा है, डॉलर रेट 291, तो ये आपका 14-15 लाख रुपए ये सिस्टम आपको इजीली देगा इंशाल्लाह। तो ये सारी सिस्टम की दूसरी बड़ी पावर थी, जो कि फोर्स क्वीन के जरिए आप इस सिस्टम से अपना पैसा स्टॉक करके कमा सकते हैं। जो पैसा आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा आप अपने कुछ और कामों के अंदर इन्वेस्ट करके कहते हैं कि यार भैया मुझे इतने महीने बाद, एग्जाम्पल आपने 1 लाख लगाया, वो आपको 50,000 मिलेगा, तो वो इन्वेस्ट से बेहतर है आप यहाँ पे अपना फोर्स क्वीन के अंदर इन्वेस्ट करें, कोई अच्छा इन्वेस्ट करें, ताकि ये आपको फ्यूचर में फायदा दे। और ये सर का बात कंफर्म है, मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये मेरी मीटिंग लाइव चल रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये सिस्टम आपको लॉस में नहीं लेकर जाएगा। यार अगर ये $50 का ना भी हुआ ना, तो 5-10 डॉलर का तो यूं सेल होगा। और मैं कहूंगा कि आप इसके जितने ज्यादा हो सकते हैं स्टॉक करें, जितने ज्यादा हो सकते हैं फोर्स क्वीन स्टॉक करें, ताकि आप इससे बड़ा फायदा उठा सकें। अच्छा जी, फोर्स क्वीन के स्लॉट भी अपग्रेड करें और यूनाइट हर्ट्ज के स्लॉट भी अपग्रेड करें, और इसके साथ साथ फोर्स क्वीन भी कुछ खरीद लें, ज्यादा नहीं खरीद सकते तो 50-100 जरूर खरीदें, ताकि 50-100 आपको आगे फायदा जाए। ज्यादा खरीद सकते हैं, कुछ 4-5 हजार फोर्स क्वीन खरीद कर रखें, ताकि ये चीजें आपको फ्यूचर में फायदा दें। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी, और आपको प्लान जो समझाया है ये भी समझ आया होगा। अब इसके बाद इसमें जो स्लॉट्स की बात करूं, तो इसमें टोटल 9 स्लॉट हैं। अगर आप इनकी प्राइस की बात करेंगे, पहला $50 का है, ठीक है। अगर आप इसका पूरा सेट बाय करेंगे तो 100 बन जाएगा। दूसरा $100 का है, अगर आप इसका पूरा सेट बाय करेंगे तो ये आपका आगे $100 और प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें 3 स्लॉट ओपन करते हैं, सिंपल 3 स्लॉट ओपन करेंगे, तो ये आपके 350 $350 में हो जाएंगे। अगर आप इसका प्रॉपर सेट बाय करेंगे तो इसमें आप $350 ऐड और कर दें, $700। $700 में आपको फोर्स क्वीन भी क्यों 600-700 मिल जाएंगे। 600-700 फोर्स क्वीन आज के हिसाब से तो उसकी कोई प्राइस नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में उसी फोर्स क्वीन की प्राइस क्या होगी। एक फोर्स क्वीन $50 का भी होता है, मल्टीप्लाई 750 फोर्स क्वीन आपको बल्कि 750 क्यों मिलेंगे यार, पहले 50 के अंदर हमें 100 मिल गया, दूसरे 200 के अंदर, एक मिनट मैं प्लस करता जाता हूँ ताकि चेक तो करें कितने मिलते हैं, ठीक है। पहले 50 के साथ हमें मिला 100 फोर्स क्वीन, क्योंकि फोर्स क्वीन की भी प्राइस लो है। दूसरे 200 वाला अपग्रेड किया तो हमें उसके अंदर मिला 400 फोर्स क्वीन। तीसरा हमने सॉरी 100 वाला भी था नहीं, हाँ 100 वाला था, हाँ 100 वाला, सॉरी 200 करेंगे उसके साथ, तो ये 700 ही बनता है। 700 फोर्स क्वीन आपने एग्जाम्पल आज के इस टाइम में रखा, ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी फोर्स क्वीन का रेट हाई होता है, आप यही फोर्स क्वीन, एक फोर्स क्वीन $50 का आपका होता है, तो ये सीधा सीधा $35,000 बनता है। $35,000 आज के रेट के हिसाब से सर 1 करोड़ बनता है। ये मेटाफोर्स सर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जरा सोच के देखें कि सर अगर आज आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रख लेते हैं, ये सिस्टम ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे स्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्ट करो जी आपको मैं पैसा डबल कर दूंगा, नो 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 नो। ये सिस्टम कह रहा है कि आप डॉलर खरीद के रखो, ये जो फोर्स क्वीन डॉलर है, इस डॉलर को खरीद के अपने पास रखो, ये डॉलर आपको फायदा देगा। यार मुझे बता दें, कोई दुनिया का ऐसा सिस्टम है जो आपको ये कहता है कि डॉलर खरीद के रखें आपको डॉलर फायदा देगा। हर बंदा ये बात करता है, क्या मेरा स्लॉट अपग्रेड करो, मेरी फलां चीज खरीदो, फलां चीज परचेज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। देखो आप खरीदोगे आपको इसका होगा, देखिए ना ही तो मुझे इसमें रेफर बोनस आएगा फोर्स क्वीन खरीदने पे, ना ही तो आपके अपलाइन को आएगा।
फोर्स क्वीन खरीदने का फायदा जस्ट जस्ट आपको है। अभी हाँ, एक चीज और बताता जाऊं, फोर्स क्वीन आप फिल वक्त किसी को शेयर नहीं कर सकते, यानी कि इसका अंदर शेयर ऑप्शन खत्म है। आप फिलहाल इसे आगे किसी में शेयर नहीं कर सकते कि ये यार फोर्स क्वीन इतने ले लो, तो इसमें वो सिस्टम नहीं है। अगर आपको फोर्स क्वीन खरीदने खुद खरीदने होंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर सब्र है तो स्लॉट अपग्रेड कीजिएगा, अगर सब्र नहीं है तो मेरे भाई स्लॉट अपग्रेड ना करना। मैं पहले बात कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र के साथ चलेंगे, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, 2000 फोर्स क्वीन, 500 फोर्स क्वीन, 100 फोर्स क्वीन, 50 फोर्स क्वीन, जितना कर सकते हैं आप यहाँ से अर्न करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी मौजूद है कि हम फोर्स क्वीन नहीं खरीदते, हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक मौजूद है। सर वो कौन सा ऑप्शन? तो वो ऑप्शन है कि जो हम $50 में अपना यूनाइट वर्स का स्लॉट अपग्रेड करेंगे, फिर हमें जो इनकम आएगी वो हम फोर्स क्वीन में ले सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि यार मुझे जो मेरी इनकम है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, डाई में नहीं चाहिए, मैं उसे फोर्स क्वीन में लेता हूँ, तो आप उसे फोर्स क्वीन में ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार मुझे दोनों में चाहिए, मुझे डाई भी चाहिए, मुझे फोर्स क्वीन भी चाहिए, तो आप दोनों 50-50 भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको $7 आएंगे, वहां पे आपको सात नहीं, आपको $3.5 आ जाएंगे, $3.5 आ जाएंगे। और उसके साथ आप $3.5 के आपके फोर्स क्वीन आ जाएंगे, 6-7 फोर्स क्वीन आपको मिल जाएंगे। तो ये यानी कि बड़ा मजे की चीज है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी धूम मचानी है, लेकिन अभी जो धूम मचा रही है उसकी बात अलग ही बात है। सो जितनी जल्दी हो सके इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करके एक बड़ा पैसा निकालो। क्लासिक के अंदर 5 स्लॉट कर लो, मिनिमम क्लासिक के अंदर 5 स्लॉट लाजमी करो, ताकि आपको कम से कम एनएफटी की तरफ रन करें आप। एनएफटी के अंदर जब आप दफा एनएफटी मिल गई तो सर उसके बाद पूरी जिंदगी मजे ही करने हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को लेकर चले आगे। तो मिलते हैं अपनी अगली मीटिंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। 3 बजे वाली मीटिंग में यार मुझे कसम से आपका कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, इतने स्लो पड़े हुए हैं यार, दिल नहीं करता मीटिंग देने को। आप हिसाब लगा लो, ये सूरत हाल है। यानी कि आपके रिस्पॉन्स से मेरा दिल करता है कि यार लड़कों ने मेहनत की है, तो दिल करता है मीटिंग दो, अच्छे तरीके से मीटिंग दो। जब मीटिंग में आओ, मीटिंग में वैसी मनुष्यत फैली हो कि 200, 250, 300 मेंबर, ये कोई मेंबर तो नहीं है यार। आप माशाल्लाह से 400 बंदा मीटिंग में होता है, 400 मेंबर्स को दो दो मेंबर्स का भी बोलूं तो 800 मेंबर बनता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको 20 मेंबर्स का टारगेट देता हूँ, 20 मेंबर्स का टारगेट देता हूँ। अच्छी खासी लीड्स होती हैं, लेकिन आप लोग टारगेट के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। टारगेट के ऊपर जब तक वर्क नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा, कामयाब नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लो आप। सर जी, आज मेरी बात को मैंने पहले ही बोला कि 6 महीने, सिर्फ 6 महीने मेरी बातों को सुन लो, आप करोड़पति। पहले मैं लाखपति की बात करता था, लेकिन अब बोलूंगा कि अगर आप करोड़पति ना हुए तो फिर कहना, ठीक है ना। ये फोर्स क्वीन आपको, सिर्फ फोर्स क्वीन ही करोड़पति कर देगा। इसके साथ साथ जो आप वर्क कर रहे हैं यार, बिजनेसमैन वो नहीं होता जो एक चीज को पकड़ ले, बिजनेसमैन वो होता है जो हर साइड से पैसा कमाए, चारों तरफ से हाथ चला के पैसा कमाए। बिजनेसमैन वो होता है। अगर आप समझते कि बिजनेसमैन वो होता है कि एक चीज को लेकर रख लेता है और सो जाता है, नहीं 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 यार। मैं एक बात कहता हूँ कि अल्लाह के अलावा आप किसी पे भी भरोसा ना करो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है ना। खुदा ना खासा कल को कुछ होता भी है तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। एक बिजनेस फ्लॉप होता है, उसके बाद आपके पास दूसरा बिजनेस होना चाहिए। तो जब तक ये चीजें आप नहीं करते, आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। ओके जी, आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में। अभी 3 बजे वाली मीटिंग के अंदर एक चीज ख्याल में रखिएगा, माइंड के अंदर रखिएगा, मुझे 3 बजे वाली मीटिंग के अंदर लीड ना नजर आई तो मैं मीटिंग को वहां पे एंड कर दूंगा। फिर ना कहिएगा सर शहजाद मेरे इतने मेंबर थे, मेरे इतने मेंबर थे। मुझे 3 बजे वाली मीटिंग में रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं रिस्पॉन्स देना तो हम मीटिंग को रिमूव कर देते हैं, पक्का पक्का खत्म करते हैं, बस काम करते ही नहीं है। क्या ख्याल है फिर? लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब चाहिए। 3 बजे वाली मीटिंग में हर बंदा 20 मेंबर्स को रेडी करके लाएगा, हर बंदा 20 मेंबर्स को रेडी करके लाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके जी, मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। यार मुझे असल में ना, फिर एक बात बताता जाऊँ, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया, मेरा गला सूख चुका है, मुझे फ्लू हुआ है, मेरी तबीयत अपसेट है, मैं मीटिंग दे रहा होता हूँ पागलों की तरह। लेकिन आप लोग जब पागलों की तरह मेहनत नहीं ना करते, फिर अफसोस होता है। देखें, कोई भी चीज है ना, अगर मोहब्बत है तो ये दोनों साइड से होती है। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता रहूं और आप आगे चले ही ना, तो फिर वो कोई मोहब्बत नहीं है, वो फिर कोई काम नहीं है। और काम मोहब्बत से होते हैं। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ लेकर चलूं ये सारी चीजें, तो फिर ही ये सिस्टम्स के अंदर हम कामयाब होंगे। जब एक तरफा प्यार होगा तो फिर ये सिस्टम्स, ये चीजें नहीं चलने वाली। और हर साइड से, वो कहते हैं ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ को मैं जितना मर्जी घुमाता रहूंगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ताली बजाने के लिए दो हाथों का मिलना जरूरी है। इसी तरीके से सर, मेहनत करने के लिए, कामयाब होने के लिए आपका
मेरे साथ मिलना जरूरी है, ठीक है। सो मिलकर काम करें प्लीज, इंशाल्लाह मजा आएगा। फ्यूचर में और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे जो हम लोगों की इन्वेस्ट करवा रहे हैं उसको, यानी कि हम मुंह दिखाने के काबिल होंगे कि हाँ भैया अगर आपको इन्वेस्ट करवाया था आज के टाइम में 5,000, 10,000 या 50,000, तो आज के टाइम में आप कमा रहे हो, ये चीज हम दिखाने के काबिल होंगे। ओके जी, मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली मीटिंग में। 3 बजे वाली मीटिंग में मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। और हर मीटिंग आप भी अटेंड क्या करें, आप मीटिंग काफी मिस कर देते हैं, जैसे कि मॉर्निंग मीटिंग आप